हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप सब? मेहनत से पढ़ाई कर रहे हैं क्योंकि थोड़े दिन बाद हो सकता है आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएं और आपको एग्ज़ाम देना पड़े। मैंने पहले भी आपसे कहा था कि एग्ज़ाम से आप बचेंगे नहीं, वो तो आपको देने ही हैं। लेकिन अच्छा ये होगा बच्चों कि आप लोग तैयारी के साथ दीजिए तो बहुत अच्छा लगेगा हमको भी और खुद आपको भी और आपके पेरेंट्स को भी। तो बच्चों, अपने काम को, अपनी पढ़ाई को आप ईमानदारी से करते रहिए और हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से मेहनत आप स्कूल में आते थे तब करते थे, उसी तरीके से आप इस समय भी अपनी मेहनत को बरकरार रखेंगे। ठीक है ना? और रखना भी चाहिए क्योंकि आपने देखा ना इस साल बोर्ड का क्या हाल हुआ है। तो परिस्थितियाँ कब कैसी हो जाएं कोई नहीं जानता है उनको, और हम आप नहीं जानते कि कब किन परिस्थितियों से हमें जूझना पड़ जाए। ठीक है ना बच्चों? तो अच्छा ये है कि आप सभी जो है ऑनलाइन क्लासेस की सुविधा को प्राप्त कर पा रहे हैं। बाकी बच्चों को तो वो मिल नहीं रहा है। काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो इस पढ़ाई से भी रह जा रहे हैं। बाकी क्लास की पढ़ाई तो कहीं पर भी नहीं हो रही है, बात आपको पता ही है। ना आपके स्कूल में क्लासेस चल रही हैं, ना दूसरे स्कूल्स में चल रही हैं। टीचर्स जैसे हो सक रहा है पूरी कोशिश कर रहे हैं सब अपनी अपनी तरफ से, और ख़ास करके हमारी प्रिंसिपल बहुत मेहनत कर रही हैं कि आपके भविष्य के साथ कोई भी खिलवाड़ ना हो या आपको कोई परेशानी ना हो। तो जैसे आपके लिए जो सुविधा उपलब्ध हो पा रही है वो भरसक प्रयास कर रही हैं कि आप तक पहुंचाया जाए उसको। ठीक है ना बच्चों? तो अपनी तैयारी रखिए, एग्ज़ाम के लिए अपने प्रिपरेशन करते रहिए। जो भी काम दिया जा रहा है उसको याद करते रहिए समय समय पर, और काम को पूरा करते रहिए क्योंकि किसी भी दिन कॉपी भी आपसे मांग ली जाएंगी। ठीक है? तो पिछले चैप्टर में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, आपको कुछ याद है? पिछले चैप्टर में हम लोगों ने वायुमंडल के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने वायुमंडल क्या है, कैसे है और हमारी पृथ्वी के साथ में क्यों जुड़ा है, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। जिसमें हमने आपको बताया था वायुमंडल गैस का एक आवरण है जो कि गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण हमारी पृथ्वी से जुड़ा रहता है। उसके बाद में उसमें जो मेन गैसेस पाई जाती थी उनमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सारी गैसें थी। 1% कुछ अन्य गैसें थी, और गैसों के साथ साथ हमारे वायुमंडल में जलवाष्प और धूल के कण भी मौजूद होते हैं, हमने आपको बताया था। ठीक है? और वायुमंडल की विभिन्न परतें थीं जिनके बारे में हमने आपको जानकारी दी थी। 5 तरह की परतें उनमें पाई जाती हैं, जिनमें पहली शोभमंडल यानी परिवर्तन मंडल, ठीक है, जिसमें आपके आंधी तूफान बारिश वगैरह आते हैं। दूसरा समताप मंडल था, जिसके नीचे वाले हिस्से में ओजोन परत पाई जाती है। ठीक है? और ओजोन परत हमारी किस काम आती है? हमारी पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है। ठीक है? और अगर वो ओजोन परत नहीं होती तो हमें हमारी पराबैंगनी किरणों से रक्षा कर कोई नहीं कर पाता, जिससे कि हमें तरह तरह की बीमारियां हो सकती थी। उसके बाद मध्यमंडल था, फिर 4th नंबर पर आयन मंडल था, ठीक है, जिसमें आपके सैटेलाइट वगैरह रहते हैं। और सबसे लास्ट में आपका वायुमंडल था। ठीक, ये आपके 5 मंडल थे। उसके बाद हम लोगों ने सौर विकिरण, सूर्य ताप, तापमान, वायुदाब, ये सारी चीज़ें पढ़ी थी। वायुदाब किससे नापते हैं, तापमान को किससे नापते हैं, ये सारी जानकारियाँ प्राप्त की थी। उसके बाद आपको हमने बताया था कि वायु ताप पेटियाँ और उनमें वायु का प्रवाह। ठीक है? आज उसी वायु की बात हम करेंगे कि वायु की जो प्रवाह है यानी उसका जो बहना है, उसकी जो गति है वो कैसे होती है और किधर से किधर को होती है। ठीक है? आ रही है बात समझ में आपके? तो वायु की जो गति है, वहाँ जब हम पढ़ा रहे थे तो हमने आपसे वायु दाब की बात की थी, और वायु दाब पढ़ाते समय हमने आपको बताया था कि वायु दाब कहीं पर कम होता है, कहीं पर ज़्यादा होता है। और हमने बताया था जहाँ पर तापमान
अधिक होगा वहाँ पर वायु दाब कम होगा, और जहाँ तापमान कम होगा वहाँ वायु दाब अधिक होगा। ठीक है बच्चों। उसके साथ ही मैंने आपको बताया था कि हवाएं जब भी चलेंगी तो उच्च वायु दाब से किधर को चलेंगी, निम्न वायु दाब की ओर। ठीक है, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, तो आपको कभी भी कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा कि आपकी जो हवाएं हैं वो उच्च वायु दाब से हमेशा निम्न वायु दाब की ओर चलेंगी। ठीक है, तो हम इन्हीं वायु की गतियों के बारे में पढ़ेंगे, और हमारी जो वायु की गतियां हैं वो हमारे वायु दाब पर ही निर्भर करती हैं। ठीक है, समझ में आ रही है इतनी बात? क्यों निर्भर करती हैं? क्योंकि वायु दाब के हिसाब से ही हमारी हवाएं चलती हैं। जब उच्च वायु दाब होगा एक जगह पर और दूसरी जगह पे जब निम्न वायु दाब होगा तो हवाएं क्या होंगी, उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर को जाएंगी। ठीक है, तो आइए अब हम आज का आगे का चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे वायु की गतियां। तो बच्चों, हम लोग वायु दाब के बारे में बात कर रहे हैं। वायु दाब गर्म जो भी क्षेत्र होते हैं उनमें निम्न होता है, और जो ठंडे क्षेत्र होते हैं उनमें उच्च होता है। ठीक है, ये भी हम बात कर रहे थे। और वायु दाब और हवा में गहरा संबंध होता है। ठीक है, वायु दाब सदैव उच्च वायु दाब जहाँ पर होता है उस क्षेत्र से वायु चलना शुरू करती हैं और निम्न वायु दाब वाले क्षेत्रों के तरफ को चलती हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, तभी आप आगे के चैप्टर को समझ पाएंगे। अब हम बात करते हैं, जो वायु दाब होता है उसके कारण ही वायु की गतियां निर्धारित होती हैं। मीन्स कि वायु को किधर को चलना है ये हमारा जो है वायु दाब ही बताएगा कि वायु को किधर को चलना है। ठीक है, इस बात का निर्धारण कि वायु किधर को गति करेगी ये वायु दाब ही करेगा। ठीक, यानी कि जिधर निम्न वायु दाब होगा हमारी हवाएं हमेशा उस तरफ को ही चलेंगी। मान लीजिए अगर पश्चिम साइड में हमारा वायु दाब कम हो रहा है तो पूर्व साइड से हवाएं पश्चिम साइड की ओर चलने लगेंगी, और यदि पूर्व में वायु दाब निम्न है और पश्चिम में उच्च है तो पश्चिम से हवाएं सारी किधर को चलने लगेंगी, पूर्व की ओर को। ठीक है, तो वायु दाब के कारण ही गतियों का निर्धारण होता है। ठीक, अब जो धरातल है, धरातल पर चलने वाली पवनों की दिशा, आई बात समझ में? धरातल पर जो पवनों के चलने की दिशा है, वायु दाब में अंतर तथा पृथ्वी की दैनिक गति या पृथ्वी की घूर्ण गति, मैंने आपको बताया था दैनिक गति और घूर्ण गति एक ही होती है, के द्वारा निर्धारित होती है। ठीक है, आई बात समझ में? यानी कि हमारी जो हवाएं हैं जो धरातल पर चल रही हैं उनको कौन निर्धारित करेगा? एक तो वायु दाब निर्धारित करेगा, मैंने अभी आपको बताया कि वायु दाब के कारण ही निर्धारित होती हैं, और दूसरी चीज पृथ्वी की जो दैनिक गति है या जो घूर्ण गति है उसके द्वारा भी हवाएं निर्धारित की जाएंगी। ठीक, यानी कि हवा को किधर चलना है, ये वायु का दाब और उसका अंतर मीन्स कम और ज्यादा, यानी कहाँ कम है कहाँ निम्न है कहाँ उच्च है, और उसकी जो दैनिक गति है वही इस बात को निर्धारित करेंगे। क्लियर बच्चों? इसको ध्यान रखिएगा, धरातल पर चलने वाली जो हवा की दिशा है वो किसके द्वारा निर्धारित होती है? वायु दाब में अंतर और पृथ्वी की घूर्ण गति के द्वारा होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात इंपॉर्टेंट जो है वो ये है कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर मैंने आपको बताया था ना, पृथ्वी अपनी लट्टू की तरह अपनी धुरी पर इस तरीके से घूमती है, और वो किधर से किधर को घूमती है? पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर को घूमती है। ठीक है, ये हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था। तो पृथ्वी के अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमने के कारण ही पवनों की दिशा में विक्षेप
हो जाता है। विक्षेप मीन्स मुड़ना, यानी कि आप सीधे चल रहे हैं और सीधे चलते चलते अगर इस तरीके से मुड़ जाइए या इस तरीके से मुड़ जाइए तो ये मुड़ना क्या कहलाता है? विक्षेप कहलाता है। इसी तरीके से हवा मान लीजिए हमारी ऐसी सीधी चल रही है और वो अचानक से इधर को मुड़ जाती है या इधर को मुड़ जाती है तो ये विक्षेप होता है। मुड़ना मीन्स विक्षेप, ठीक है, ये हवा का विक्षेपित होना कहलाता है। तो ये किस पर होता है, किसके कारण होता है? पृथ्वी के अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमने के कारण होता है। ठीक है, हवाएं जो अपनी दिशा छोड़ करके दूसरी दिशा में मुड़ जाती हैं या विक्षेपित हो जाती हैं अपनी जगह से, वो किसके कारण होता है? पृथ्वी के अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमने के कारण। क्लियर बच्चों? ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। पहली बात, पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूम रही है और इसी पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमने के कारण ही हमारी जो पवनें हैं उनमें विक्षेप होता है या मुड़ना होता है। पवनों की दिशा में परिवर्तन लाने वाले इस बल को विक्षेप बल कहते हैं। एक बल कार्य करता है, जब वो घूमती है तो उसके साथ में एक बल कार्य करता है, ठीक है, और इस बल के कारण, अब केंद्रिक बल मैंने बताया था लगता है, और इस बल के कारण जो हवा में उसकी दिशा में जो परिवर्तन होता है वो क्या कहलाता है? विक्षेप बल कहलाता है। ठीक है, जो बल पवनों की दिशा में परिवर्तन लाता है वो बल क्या कहलाता है? विक्षेप बल। और इस बल को हम विक्षेप बल के साथ साथ कोरियालिस बल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कोरियालिस बल कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये चीज को ध्यान रखिएगा। पवनों की दिशा में जो परिवर्तन होता है वो एक बल के कारण होता है और उस बल को हम क्या कहते हैं? विक्षेप बल या कोरियालिस बल कहते हैं। ठीक, और जो वायु है यानी हवा जो है, जो पवन है, वो अपने मार्ग से चलते चलते जो विचलित हो जाती है या विक्षेपित हो जाती है, ठीक है, अपने मार्ग में चल रही है और चलते चलते मुड़ गई इधर को या इधर को, ये जो विक्षेप हो जाता है उसमें, इस विक्षेप को हम या इस मुड़ने की क्रिया को हम विक्षेपण क्रिया कहते हैं। ठीक है, इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? विक्षेपण क्रिया कहते हैं।